2024 के लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल तैयारियां तेज कर चुके हैं। चुनाव के मद्देनजर भाजपा हाईकमान ने हाल ही में एक बड़ी बैठक की, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव को लेकर जोर आजमाइश तेज कर चुकी है। वैसे लोकसभा चुनाव की बात करने से पहले विधानसभा चुनावों की बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने गए और इस सेमीफाइनल में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस की हार के बाद न केवल नेता बल्कि जनता के एक बड़े वर्ग का यही मानना है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ना तो भाजपा की इतने भारी अंतर से जीत मुमकिन नहीं थी। हालांकि ईवीएम के बारे में बात करेंगे तो अन्य सभी चर्चाओं पर विराम लग जाता है, तो ईवीएम से हटकर कुछ बातें करते हैं। दरअसल विश्लेषक लगातार कांग्रेस की हार के कारण तलाश रहे हैं। सभी चर्चाओं से इतर एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी की नज़र 24 के चुनाव पर है, इसलिए नेताओं में आपसी फूट और मनमानी रोकने के लिए उन्होंने इन चुनावों को सीरियसली नहीं लड़ा। तो वहीं एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है। इस पर आगे बात करने के लिए हमें 2014 के चुनाव में जाना होगा, जब कांग्रेस की हार के बाद एक गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया था। खबर आई थी कि हार के बाद किसी कांग्रेसी नेता ने कहा है कि हमारी पार्टी है, हम जो चाहें करें, लेकिन ये सरासर गलत है। कांग्रेस जनता की पार्टी है, ये आज़ादी के आंदोलन से उपजी पार्टी है। देश में इसके कार्यकर्ता उतने नहीं होंगे जितने इसके समर्थक हैं, जो इसे दिल से पसंद करते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी विचारधारा पर अडिग रही है और इसी कारण इसके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे इस पार्टी में गुटबाजी फूट हावी होती चली गई, वैसे वैसे इस पार्टी का परफॉर्मेंस खराब होता चला गया। इसी के मद्देनजर 15 मई 2022 को उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर करती है, जिसमें 2 बड़ी बातें सामने आती हैं। अगर ये दोनों बातें आज की कांग्रेस में लागू होती दिखती तो आज कांग्रेस कहां की कहां पहुंच सकती थी। पहली बात थी भारत जोड़ो यात्रा की और दूसरी बात थी पार्टी में युवाओं को ज्यादा महत्व देने की। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव देश ही नहीं पूरी दुनिया ने भी देख लिया, लेकिन क्या कांग्रेस ने दूसरे विषय पर ध्यान दिया? शायद नहीं। इसीलिए 3 राज्य हाथ से फिसले। लेकिन हार का एक कड़वा स्वाद चखने के बाद कांग्रेस अब एक बार फिर उठ खड़ी होने लगी है और राहुल गांधी ने उदयपुर चिंतन शिविर से निकले दूसरे विषय पर अमल करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो वहीं पंजाब में युवा चेहरे देवेंद्र यादव को अध्यक्ष पद सौंपा गया है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए व्यापक परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि यूपी में अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया गया है, जो काफी अनुभवी कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि यूपी में अजय राय और अविनाश पांडे की जोड़ी कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकती है। वैसे कुछ लोगों को शायद ये पच नहीं रहा होगा कि चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इतनी जल्दी वह हार से उबर कैसे गई। कांग्रेस ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, कभी इंडिया गठबंधन की बैठक, कभी हर राज्य की समीक्षा बैठक, कभी वर्किंग कमेटी की बैठक, और नेताओं के चेहरे पर विशेष शिकन नजर नहीं आ रही। वह आगे की रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है। दरअसल ये हुआ है भारत जोड़ो यात्रा से। इस यात्रा ने कांग्रेसियों में उत्साह भर दिया था। हालांकि चुनावों के बाद निराशा हाथ लगी है, लेकिन फिर भी यदि अब कांग्रेस 24 की तैयारियों में तेजी लाए हुए है तो उसके पीछे का कारण यही यात्रा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की चुनाव नीतियों से तो सभी वाकिफ हैं। भाजपा बेहद चालाकी से तो चुनाव लड़ती है और कांग्रेस को पटखनी दे देती है। हालांकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती, उसके साथ पूरा सिस्टम, मीडिया भी चुनाव लड़ता है, माहौल बनाता है और आखिर में जीत का सेहरा पीएम मोदी के सिर पर बांधा जाता है। लेकिन अब की बार माहौल 19 से अलग है। अब की बार भले ही कांग्रेस भाजपा की बराबरी ना कर पाई हो, लेकिन उसने अपने साथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर ली हैं, जिससे उसे जीत का विश्वास है। लेकिन यदि 24 में उसे भाजपा को हटाना है तो आंतरिक कमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि कांग्रेस की सबसे खास बात यह भी है कि वह अपने मुद्दों से कभी पीछे नहीं हटी। राहुल गांधी 4 साल पहले भी अडानी प्रकरण पर बोलते थे, आज भी बोलते हैं। पहले भी वे नोटबंदी जीएसटी की आलोचना करते थे, आज भी करते हैं। और ख़ास बात यह भी है कि उनकी कही बात में दम भी काफ़ी होता है। इसी कारण जनता में उनकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। फिर भी दूसरा पक्ष मजबूत है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को यदि चुनाव में जीत हासिल करनी है तो अपने मुद्दों पर अडिग रहना होगा और साथ मिलकर भाजपा का मुकाबला करना होगा। खबर ज्ञान।